तो हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है क्लास। हम पहले पढ़ चुके हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे क्या होता है क्लास। ठीक है। ओके। तो क्लास जैसे कि आप जानते हैं कि इट इज ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग सिमिलर बिहेवियर। बी स्पेलिंग गलत है बिहेवियर का। सिमिलर बिहेवियर and share some common attributes। कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि ये वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है। तो ये अपना डेफिनेशन है तो हम जान लेते हैं। चलो प्रैक्टिकली करके भी देख लेंगे कि क्या होता है ये क्लास और ऑब्जेक्ट, हाउ दे आर रिलेटेड। ठीक है। अगर आप कभी भी ऑब्जेक्ट बनाते हो तो इट्स जस्ट लाइक अ ब्लूप्रिंट ऑफ द क्लास। ठीक है। तो क्लास को रिप्रेजेंट करने वाला ऑब्जेक्ट ही होता है। राइट। ओके। सो नाउ देख लेते हैं। तो ये था क्लास का डेफिनेशन। तो पाइथन में क्लास कैसे बनाया जाता है, उसका सिंटैक्स क्या है। ठीक है। तो पाइथन में क्लास बनाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा एक क्लास का कीवर्ड। क्लास के कीवर्ड के साइड में आपको लिखना पड़ेगा क्लास नेम। ठीक है। क्लास नेम, क्लास, देन क्लास नेम, कोलोन डालिए यहाँ पे। कोलोन डालने के बाद यू कैन राइट द बॉडी ऑफ द क्लास। क्लास का कंटेंट आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है। ओके। तो क्लास के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जब हम देखते हैं कि मुझे क्लास बनाना है तो क्लास बनाने के लिए क्लास के अंदर में क्या होना चाहिए। ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ अ क्लास, क्लास के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। हम जब आउटर स्ट्रक्चर की बात करते हैं दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ब्लॉक का यूज किया जाता है, कर्ली ब्रैकेट्स का यूज किया जाता है। ठीक है। हम पाइथन में कर्ली ब्रैकेट्स तो यूज नहीं करते हैं ब्लॉक डिसाइड करने के लिए। राइट। हम यूज करते हैं इंडेंटेशन। तो यहाँ पे भी वैसा ही है। ठीक है। तो अगर हम एक दो चीज देख लें तो क्लास के कंपोनेंट क्या है। एक आप एक्सटर्नल चीज देख लेते हो, एक्सटर्नल रैपर आपके। फिर हम दूसरा चीज इंटरनल चीज देख लेंगे। ये इंटरनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है। तो एक्सटर्नल रैपर जो कि क्लास का बाउंड्री सेट करता है वो आपका क्या हो गया, क्लास कीवर्ड एंड क्लास नेम। ठीक है। क्लास कीवर्ड और क्लास नेम ये आपके एक्सटर्नल रैपर हो गए। इंटरनल कंपोनेंट में क्या होते हैं, क्लास के अंदर में क्या हो सकते हैं इंटरनल कंपोनेंट्स। तो क्लास के अंदर में रहते हैं डेटा मेंबर्स, मेंबर मेथड्स। अब ये मेंबर मेथड्स क्या है। तो पहले हम फंक्शंस पढ़ चुके हैं। अगर आप कोई भी फंक्शन क्लास के अंदर भी लिखते हो तो उनको हम मेथड बोलते हैं, मेथड बुलाते हैं उनको। तो क्लास के अंदर में अगर आपने कोई फंक्शन लिखा है तो उसको हम मेथड बुलाएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है। मेरे पास कोई क्लास है, क्लास ए, क्लास का नाम ए है। और मैं इसके अंदर में कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूँ। सपोज v1 v2 ये दो वेरिएबल हैं, मैं इनको इनिशियलाइज कर देता हूँ विद द वैल्यू 0। ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई एक फंक्शन बना लेता हूँ, लेट्स से डेफ फन वन। अब ये फंक्शन क्लास के अंदर है तो इसको मैं मेथड बोलूंगा। अब से आप जान लो कि मेथड बुलाना है इनको। तो ये मैंने फंक्शन लिख दिया, इसके अंदर मैं कुछ पैरामीटर्स डाल देता हूँ। तो सबसे पहला चीज ये याद रखना है। तो पहले जब हम मेथड बनाते थे, सॉरी फंक्शन बनाते थे, तब हम कोई भी आर्ग्यूमेंट डालते थे। तो यहाँ फंक्शन के अंदर में अब आप देख सकते हो एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट आ जाएगा जो कि सेल्फ। ठीक है। अब आप हर बार सेल्फ को देखने लगोगे, ये कीवर्ड जो है सेल्फ,
इसका क्या यूज है हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो पहले आपको क्या करना है, मेथड नेम लिखो, मेथड नेम के ब्रैकेट के अंदर डिफॉल्ट पैरामीटर डाल दो सेल्फ, राइट। उसके बाद आप जो भी काम करना है आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे प्रिंट हेलो। तो ये बेसिकली मेरा एक सिंपल सा क्लास बन गया, ठीक है। इस क्लास में आप क्या क्या देख रहे हो, ये जो क्लास है, इस क्लास के अंदर में जो भी कंपोनेंट्स है इनको हम बोलेंगे मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ द क्लास, मेंबर्स ऑफ द क्लास। ये क्लास के मेंबर्स है क्योंकि क्लास के अंदर में इनको बनाया गया है, डिक्लेयर किया गया है। ये जो दोनों वेरिएबल है इनको हम डेटा मेंबर्स बोलेंगे, राइट। और ये जो फंक्शन लिखा है ये बन गया आपका मेंबर मेथड, ठीक है, मेंबर मेथड, राइट। ओके। सो सिंस ये मेंबर हैं क्लास के, तो क्या करना है, अब इनको मुझे यूज करना है। अगर मैं इनको यूज करना चाहता हूँ, क्लास के किसी भी मेंबर को यूज करना चाहता हूँ, तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है क्या, टू यूज और एक्सेस एनी मेंबर ऑफ द क्लास, object of the same class is required। तो मुझे क्लास के मेंबर्स को अगर यूज करना है तो मुझे एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो पाइथन में सिंपल आप अब एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। किस तरह, आपको क्या करना है, बस एक ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। लेट्स से मेरे इस केस में ओबी है, ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू डाल दो, अगेन राइट द क्लास नेम, देन पुट अ ब्रैकेट, आप इस तरह ब्रैकेट डाल दो, ठीक है। तो ये एक फंक्शन की तरह दिख रहा है आपको क्लास का। तो ये आप बोल सकते हैं ये कंस्ट्रक्टर है जो कि एक फंक्शन है क्लास नेम के साथ, ठीक है। ओके। सो दिस कंस्ट्रक्टर ये क्या कर रहा है, ये जो प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस है आप देख रहे हो यहाँ पे, एक पूरा प्रोसेस ऑब्जेक्ट बनाने का, ऑब्जेक्ट बनाने का प्रोसेस, इसको बोला जाता है इंस्टांशिएशन। Instantiation, the process of creating an object, and while creating an object you are initializing that object। तो ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, ये याद रखना है। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। अब आप कर क्या सकते हो, ऑब्जेक्ट को यूज करके ऑब्जेक्ट का नाम लिखो, फिर डॉट ऑपरेटर लगाओ। डॉट ऑपरेटर लगाने के बाद आपको क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए मौका मिल जाएगा। आप अगर चाहे तो फंक्शन को बुलाना है, फंक्शन को बुला सकते हो। लेट्स से यहाँ पे मेरा फंक्शन जो है फन नाम से है, तो मैं फन, अगर आपको वेरिएबल चाहिए, डेटा मेंबर चाहिए, तो आप डेटा मेंबर को सीधे कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो चलो प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ओके। ओके, ठीक है। तो अपना आइडियली खुल गया। फिर फाइल में चलो, न्यू फाइल, एक नया सा फाइल बना लेते हैं। इस नए फाइल में हम बनाते हैं क्लास। मैं क्लास का नाम दे देता हूँ ए, ए, ठीक है, कोलोन डालो, हिट एंटर। एंटर हिट करते ही आप इंडेंट हो जाओगे क्लास के अंदर में अभी आपको, ठीक है। फिर आप वेरिएबल बना लो, v1 इक्वल टू 0, कॉमा v2 इक्वल टू 0। चलो मैंने दो वेरिएबल बना दिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिफाइन कर रहा हूँ एक मेथड। तो ये फंक्शन फन जो है ये मेरा पहला मेथड है। अभी फिलहाल के लिए मैं एक आपको एक सीरियस प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो ये मेरा प्रिंट कर रहा है हेलो, मेथड जो है प्रिंट कर रहा है हेलो। चलो ठीक है, अब इसको सेव कर लेते हैं।
तो हम इसको सेव कर लेते हैं। तो किसी भी, तो मैं लिख रहा हूँ फाइल का नाम जो है लर्निंग क्लास, लर्न अंडरस्कोर क्लास। ये .py अपने आप लग जाएगा उसके साथ सेव करते ही। तो ये जो है मेरा क्लास बन गया। अब मैं यहाँ रन कर रहा हूँ, रन में जाओ, रन मॉड्यूल क्लिक करो तो देखो आपका लर्न अंडरस्कोर क्लास फाइल जो है वो लोड हो गया है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्लास तो आपके साइड में इधर पे आप क्लास देख सकते हो, क्लास के अंदर वाला क्लास के जो भी कंपोनेंट्स है, राइट। अभी क्या करना है, उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना है, क्लास के कंपोनेंट को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना है। अगर मैं सीधे सीधे फंक्शन को कॉल करूं, ठीक है, तो एरर बताएगा, फन इज नॉट डिफाइंड बता रहा है। चलो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सो ओबी, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पे ओबी ले रहा हूँ, ओबी ए, ये मैंने कंस्ट्रक्टर डाल दिया। अब मेरा देखो, ए सॉरी, ओबी डबल ए, क्लास नेम मेरा जो था वो है डबल ए। तो नाउ देयर यू गो। ओके। तो यहाँ पे मुझे ऊपर आप देख सकते हो डिड यू मीन डबल ए। ओके। सो ये मेरा गलती था। चलो अब ओबी डॉट v1, तो v1 मैं कॉल कर रहा हूँ। देखो v1 में जीरो था तो मुझे v1 में जीरो यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, जीरो। v2, अब v2 को कॉल कर रहा हूँ तो उसमें भी जीरो था, मुझे जीरो मिल रहा है। ठीक है। अब मैं कॉल कर रहा हूँ v2 ओबी डॉट फन। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, मैंने कोई गलती नहीं की टाइप करने में, तो एरर क्यों बता रहा है। ठीक है। सीधे सीधे समझो आप, यहाँ पे टाइप एरर बता रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि इट टेक्स एक्चुअली जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ओके, वन वाज गिवन। ये एरर कब आता है, जब आप क्लास के अंदर में कोई भी मेथड बनाते हो तो आप एक डिफॉल्ट पैरामीटर लिखना भूल जाते हो, वो डिफॉल्ट पैरामीटर होता है सेल्फ। तो ये याद रखना है। तो क्लास के अंदर में अगर कोई भी मेथड बना रहे हो आप, ये सेल्फ पैरामीटर हमेशा लिखना है आपको। तो पहले सेल्फ लिखो, उसके बाद जो आपके अलग से पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है उनको आप लिख सकते हो। चलो करेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे। फन में हम लिख देते हैं सेल्फ। ठीक है। और V2 और V1 में हल्का सा चेंज कर लेते हैं, इसमें मैं 10 डाल देता हूँ, V2 में 20 डाल देता हूँ। चलो 10 20 आ गए इनके। अब सेव कर लेते हैं इसको। ठीक है, रन में चलो, रन करो, सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा, सेव कर लो और आपका लोड हो गया। ठीक है। अब हम देख रहे हैं क्या, ओबी डॉट डबल ए अगेन। ठीक है। ओबी इज नॉट डिफाइंड, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत है। ओके, मैं दोबारा रन कर लेता हूँ, मेरा इंटरप्रेटर वो। ओके ना। सो चलो, ओबी इक्वल्स टू डबल ए बन गया, ओबी डॉट वेरिएबल वन, ओबी डॉट वेरिएबल टू, ओबी डॉट फन। अब देखो आउटपुट आ गया। तो पिछली बार सेल्फ के वजह से, सेल्फ नहीं था फंक्शन में, ठीक है, सेल्फ नहीं था तो क्या हो गया, सेल्फ नहीं था तो एरर आया था। ठीक है, रन नहीं किया था, तो अब की बार रन कर रहा है। ठीक है। चलो और थोड़ा डीप चलते हैं अंदर में क्या होता है। तो ये जो है ये आपके डेटा मेंबर्स हैं। ठीक है। V1 V2 जो है ये आपके डेटा मेंबर्स हैं, राइट। डेटा मेंबर्स, आप यहाँ पे डेटा मेंबर्स जो लिखते हो इनका क्या फायदा होता है। डेटा मेंबर्स का ये फायदा होता है कि आप उनको किसी भी फंक्शन में, क्लास के अंदर में कितना भी मेथड बना दो उनमें आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यूज करने का तरीका बता रहा हूं मैं, राइट। अब तो ये आपके डेटा मेंबर्स, राइट। चलो अब मैं प्रिंट कर रहा हूं यहाँ पे आपका V1 और बगल में V2, दोनों को प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, गौर से देखना प्लीज। अब इसको रन कर लेते हैं, चलो दोबारा लोड कर देते हैं हम अपने फाइल को। तो लोड हो गया। अब अगेन वही प्रोसेस आपका, ओबी डॉट, ओके ना, ये बन गया मेरा ऑब्जेक्ट। अब ओबी डॉट फन, आई एम कॉलिंग इट। ठीक से देखना, एरर है, मिल गया एरर आपको। क्या बोल रहा है कि ये V1 V2 डिक्लेयर नहीं है।
जबकि आप देख सकते हो ऊपर में डिक्लेयर्ड है B1 B2, दोनों फाइल बने, दोनों आपके वेरिएबल्स बने हुए हैं। फिर यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, अगर आपने पहले कोई लैंग्वेज पढ़ा है जैसे कि जावा, तो जावा में एक कीवर्ड होता है दिस कीवर्ड। ठीक है, ये दिस कीवर्ड यूज किया जाता है डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए। डेटा मेंबर्स को, आपके इंस्टेंस मेंबर, इंस्टेंट वेरिएबल को आप एक्सेस कर सकते हो यूजिंग दिस कीवर्ड। ठीक है, मतलब क्लास के अंदर में अगर कोई वेरिएबल लिखा है जो कि किसी मेथड के बाहर हो, किसी मेथड मतलब फंक्शन के अंदर नहीं लिखा, डिक्लेयर किया होगा, फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं किया होगा, फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया होगा। ठीक है, तो उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर मतलब यूज करने के लिए किसी भी फंक्शन में आप उनको यूज कर सकते हो। तो पाइथन में दिस कीवर्ड तो है नहीं, पाइथन में दिस कीवर्ड के बदले आपको मिला है सेल्फ। तो इस सेल्फ का यूज आप कर सकते हो इनको एक्सेस करने के लिए। ठीक है, राइट। तो क्या हो रहा है, क्या करना है अपने को, चलो। तो अब मैं B1 B2 सीधे नहीं लिख के लिख रहा हूँ सेल्फ डॉट B1, एंड यहाँ पे लिख रहा हूँ सेल्फ डॉट B2। ये लो, लिख डाला। अब रन मॉड्यूल करो, सेव करो। ठीक है, अब चलो ओपी डॉट फन। देखो अब आउटपुट आ रहा है, पहले आउटपुट नहीं आ रहा था, पहले एरर आ रहा था, बोल रहा था B1 डिफाइंड ही नहीं है। राइट, मगर अब की बार हम किसको एक्सेस कर पा रहे हैं? जो डेटा मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कर पा रहे हैं फंक्शन के अंदर में। ऑल राइट, ठीक है, चलो अब और थोड़ा कुछ देख लेते हैं। ओके, तो अगर मैं फंक्शन के अंदर में कोई एक वेरिएबल ऐसा बना दूं B1 इक्वल्स टू 5, कॉमा, सॉरी कॉमा नहीं, सेमी कॉलन डालते हैं, B2 इक्वल्स टू 9। चलो ये मैंने वेरिएबल बना दिए दो तो। ठीक है, अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ V1 एंड V2। ओके, तो इसको जरूर देखना। ठीक है, चलो अब ओबी डॉट फन। अब देखो आपके पास दो अलग अलग तरह के आउटपुट हैं। ठीक है, तो आप अभी एक क्लियर आइडिया ले चुके हैं इस बात का कि ये जो B1 एंड B2 है ये क्या है आपके? ये लोकल डिक्लेयर्ड वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल, ये मेथड के अंदर में बनाए गए वेरिएबल हैं। ठीक है, अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल मतलब कुछ ऐसे वेरिएबल जो कि डेटा मेंबर से बाहर हैं, ठीक है, इनको अगर आपको यूज करना है तो आपको सेल्फ डॉट B1 सेल्फ डॉट B2, आपको सेल्फ लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, सो ये क्लियर डिफरेंशिएट करने के लिए है कि B1 B2 जो अंदर में है और जो बाहर में है उनके बीच में एक क्लियर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं आप यूजिंग द सेल्फ कीवर्ड। सेल्फ कीवर्ड, ये जो सेल्फ पैरामीटर है इनको यूज करके आप कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि सेल्फ यहाँ पे क्यों लिखा गया है। चलिए अब एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, अब ये दूसरा फंक्शन जो है fun2, अब आपको और थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो गलत है स्पेलिंग सेल्फ, हाँ। चलिए अब इसमें क्या है, अब मैं यहाँ पे यही दोनों प्रिंटिंग स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल V, सेव इट एंड रन अगेन। तो ओबी डॉट, सॉरी फिर से ऑब्जेक्ट बनाना है, अरे यार गलत हो गया। ओके, ओबी इक्वल्स टू, चलो ओबी नहीं, अभी कोई दूसरा नाम ले लेते हैं। तो मैं नाम ले लेता हूँ NN इक्वल्स टू ए। चलो अब ऑब्जेक्ट का नाम NN है। अब मैं यहाँ पे पहला फंक्शन और दूसरे फंक्शन को कॉल करता हूँ सीधे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे एरर क्या है ये देख लो। राइट, सेल्फ डॉट V1 सेल्फ डॉट V2 के लिए कोई एरर नहीं बताया, सीधे इस पॉइंट में आ गया कि लाइन नंबर 12 प्रिंट B1 कॉमा V2, यहाँ पे गड़बड़ी है। बोला कि B1 और V2 ये डिक्लेयर्ड नहीं है, डिफाइंड नहीं है। ठीक है, राइट, तो जो कि बात सही है
क्योंकि V1 और V2 ये दोनों लोकल हैं इस फंक्शन के लिए, मतलब इनका जो बाउंड्री है ये यहाँ से यहीं तक है, इसी फंक्शन के अंदर में है। तो इस फंक्शन के बाहर V1 और V2 का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, राइट। ओके। तो अब जो ग्लोबली डिक्लेयर्ड इंस्टेंस वेरिएबल है या फिर डेटा मेंबर्स है, ये वेरिएबल जो हैं इनका एग्जिस्टेंस हर जगह है। आप इनको यहाँ यूज कर सकते हो, यहाँ पे यूज कर सकते हो। कैसे? बस ये सेल्फ लगाना है आपको, राइट। ओके, चलो इसको कमेंट कर देते हैं, कमेंट करके देखते हैं क्या हम सच में ये ऊपर वाले V1 V2 को यूज कर सकते हैं या नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो सो अगेन N1 AA, चलो बन गया NN डॉट आपका 1 2। चलो 10 20 आ गए आपके आउटपुट, जो कि ऊपर ऊपर में डिक्लेयर्ड है। ठीक है। सो जो डेटा मेंबर्स हैं आप उनको क्लास के अंदर किसी भी मेंबर मेथड में यूज कर सकते हैं। ऑल राइट। ओके, तो सपोज आपको इन डेटा मेंबर्स में कोई अलग सा वैल्यू डालना है। ऑल राइट, तो आप क्या यूज कर सकते हो? आप पैरामीटर्स अलग से यूज कर सकते हो। लेट से A, B, मैंने यहाँ पे दो अलग से एक्स्ट्रा पैरामीटर दिए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट V1 इक्वल्स टू A, यहाँ पे लिख रहा हूँ सेल्फ डॉट V2 इक्वल्स टू B। ठीक है, राइट। ओके, नाउ अब यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं। अब एक तीसरा फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो डेफ 1 3, और ये करके ये क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा, प्रिंट SELF डॉट V1 कॉमा सेल्फ डॉट V2, इनको वो प्रिंट करेगा। ऑल राइट। ओके। ओके, चलो देख लेते हैं क्या हो रहा है। सेव कर लेते हैं हम और रन कर लेते हैं। चलो, ये सेल मेरा फुल हो गया था, चलो दोबारा रन कर लें। सो OB इक्वल्स टू नाउ OB डॉट fun2, हम डिक्लेयरिंग fun2। ठीक है, समथिंग इज मिसिंग। यहाँ पे क्या मिसिंग है? यहाँ पे बोल रहा है भाई दो आर्ग्यूमेंट तो छोड़ दिया आपने, A और B। दो आर्ग्यूमेंट तो दो पहले। ठीक है, यहाँ पे सीधे बताया A और B को छोड़ दिया है। चलो OB डॉट फन, तो यहाँ पे हम दो आर्ग्यूमेंट डाल देते हैं, एक है 45, दूसरा है 75। चलो, क्या हुआ? अरे यार, दोबारा गलत। OB डॉट 1 2, अब की बार सही करेंगे, 45 75। चलो, तो अपना जो है हमने क्या कर दिया, हमने फंक्शन 2 को कॉल किया और उसमें पास किया दो वैल्यू। क्या? 45 जो कि A में गया, 75 जो कि B में गया। और ये लोकल वेरिएबल है। इन ये पैरामीटर से हम क्या कर रहे हैं, हम अपने जो डेटा मेंबर्स हैं उनको वैल्यू असाइन कर रहे हैं, और हमने प्रिंट भी कर दिया। अब देखते हैं OB डॉट fun3 अगर मैं करता हूँ तो मेरे जो वेरिएबल है वहां में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, आप देख सकते हो। डेटा मेंबर्स को अगर आप चाहें तो एक फंक्शन की मदद से वैल्यू देके चेंज कर सकते हैं। तो fun3 जैसे ही कॉल किया तो आपको मिल गया चेंज्ड वैल्यू, जो कि fun2 में चेंज किया गया था। ऑल राइट, आई होप यू ऑल आर हैविंग सम क्लियर आइडिया। ओके, तो अब हम देखते हैं कि क्लास के अंदर हम क्या करेंगे। अब तो हम डेटा मेंबर्स को फंक्शंस के अंदर यूज कर पा रहे हैं, हमको इतना मालूम है सेल्फ यूज करके करना है। मान लो मुझे एक क्लास के अंदर में दो फंक्शंस हैं, क्लास का एक फंक्शन क्लास के किसी दूसरे फंक्शन में मैं यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एक नया नया फाइल बना लेते हैं। चलो, Ctrl+N। चलो, ठीक है। अब ये जो है, दिस इज अ क्लास BB, क्लास BB के नाम से क्लास है अपना। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, तो कमेंट लाइन लिख देते हैं।
invoking a method inside another method in the same class। ठीक है, चलो क्लास बीबी के नाम से हमने एक वेरिएबल बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक रिवर्स नाम का एक हमने डाटा मेंबर ले लिया, रिवर्स इक्वल्स टू जीरो, आर ई वी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं एन, राइट। तो एन इनिशियलाइज्ड एज जीरो। ठीक है, अब एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि इनपुट लेगा। ओके, या फिर हम काम कर लेते हैं उसी फंक्शन में हम एज ए पैरामीटर में हम ले लेंगे। तो ये जो फंक्शन है, ये है फंक्शन का नाम है रिवर्स। रिवर्स नाम से एक मेथड है मेरा। ये मेथड क्या करता है, ये वैल्यू एन एज पैरामीटर लेता है। वैल्यू एन को क्या करना है, ये मेथड जो है वो अपना वो रिटर्न करेगा रिवर्स करके। ठीक है, तो हम अंदर में एक वेरिएबल ले लेते हैं, अपना तो रिवर्स ऊपर में ही है ना। तो चलो इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको रहने देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल ले लेता हूँ आर इक्वल्स टू जीरो। फिर हम इसको रिवर्स करेंगे, तो नंबर को रिवर्स करना है। सो वाई एन ग्रेटर देन जीरो कोलन एंटर, आर इक्वल्स टू आर इंटू टेन प्लस एन मॉड टेन। एन इक्वल्स टू एन फ्लोर डिवीजन बाई टेन। तो वाइल लूप में मैं कर क्या रहा हूँ, मैं एन जो वैल्यू है एन को रिवर्स कर रहा हूँ, और रिवर्स करने के बाद उसको आर में स्टोर कर दे रहा हूँ, आर में मेरा वैल्यू स्टोर हो जाएगा। ठीक है, चलो आर में जैसे ही वैल्यू स्टोर हुआ, अब मैं क्या करूंगा, उसको रिटर्न करवा दूंगा। किसको रिटर्न करेगा, उस मेथड को जो इसको कॉल कर रहा है। ठीक है जी, ओके। तो चलो काम क्या है अपना, हम्म, काम क्या है, हाँ, रिटर्न आर ई टी यू आर एन, रिटर्न आर। ओके, तो अपना नंबर रिवर्स होकर रिटर्न हो जाएगा। अब मेरे पास एक दूसरा फंक्शन है, फंक्शन का नाम है चेक पैलिंड्रोम। तो ये क्या कर रहा है, ये जो फंक्शन है वो पैलिंड्रोम चेक करेगा। ठीक है, कि कोई भी आपका नंबर जो है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। सो लिख देते हैं हम चेक्स इफ द नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। ठीक है, चलो सेल्फ कॉमा एन, तो ये भी एक आर्गुमेंट ले रहा है आपका। ओके, अब क्या करना क्या है, ये क्या करेगा, तो कोई भी नंबर पैलिंड्रोम तब होता है जब आप उसको रिवर्स करते हो तो वो सेम रहता है। किसी भी नंबर को आप उल्टा करो तो वो अगर सेम रह जाए तो उसका मतलब वो पैलिंड्रोम है। जैसे कि 202 उल्टा करो तो भी 202, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे कर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक कंडीशन लिख देंगे। ठीक है, तो इफ अगर एन जो है इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं फंक्शन कॉल करूंगा आर ई वी या एस रिवर्स, और ये रिवर्स क्या करेगा, रिटर्न करेगा किसका वैल्यू, एन का वैल्यू। तो यहाँ पे मैं एक वैल्यू पैरामीटर पास, एक आर्गुमेंट पास कर दे रहा हूँ उसी नंबर का रिवर्स। तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे, ये फंक्शन कहाँ किसको कॉल कर रहा है, ऊपर वाले मेथड को कॉल कर रहा है। ऊपर वाला मेथड करेगा क्या, वो एन का रिवर्स यहाँ पे रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर रिवर्स और एन दोनों अगर सेम रह गए तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये मिलेगा कि ये पैलिंड्रोम है, ये जो वैल्यू है ये आपका
पैलिंड्रोम है, इट्स पैलिंड्रोम या ओके, अदरवाइज ये पैलिंड्रोम नहीं है। चलो अपना ये बन गया चेक पैल, राइट, ये फंक्शन है। ओके, ठीक है जी, ओके ना। तो फाइल को सेव कर लेते हैं। फाइल का नाम हम लिख देंगे कि लर्न अंडरस्कोर क्लास 2.py। ओके, ये फाइल सेव हो गया। अब इसको हम रन कर लेते हैं। अगर कोई इशू है तो पता चल जाएगा, देख लेते हैं क्या इशू है कहीं पे। चलो अगर कोई इशू है तो पता चल जाएगा। पहले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। ओबी इक्वल्स टू बीबी, क्लास नेम जैसा है वैसा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऑब्जेक्ट बन गया। अब ओबी डॉट, देखो रिवर्स फंक्शन को कोई दूसरा फंक्शन कॉल कर रहा है। अब देखो डॉट लगाते ही आपको पहली बार यहाँ पे दिख रहा होगा बहुत सारे ऑप्शंस मुझे मिल रहे हैं। मैं चेकपाल फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, एन जो कि मेरा डेटा मेंबर है। तो मेरे क्लास के अंदर, बीबी क्लास के अंदर जितने भी मेंबर हैं, मुझे उनका लिस्ट एज एन ऑप्शन मिल रहा है कि मैं किसको यूज करना चाहता हूँ, राइट। तो चेकपाल है मेरे पास, एन भी है, आर ई वी भी है, रिवर्स मेथड भी है, चेकपाल भी है, ठीक है। तो चलो मैं चेकपाल कॉल कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे एक एरर देखोगे। सो लेट्स से द नंबर इज 258। तो कुछ ना कुछ, तो ये तो पैलिंड्रोम है ही नहीं, मगर चेक करके पैलिंड्रोम नहीं बताया, बोल दिया भाई कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे बोल रहे हैं नेम रिवर्स इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन रिवर्स्ड? रिवर्स्ड नाम का भी कुछ नहीं है यहाँ पे। तो एरर यहाँ पे हुआ क्या, ये पहचानने के लिए क्यों इनकार कर रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या पता है, आप लोगों को पता है, अच्छा इसको तो हमने यूज किया भी नहीं, इनको भी यूज नहीं किया हमने, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, इनका भी यूज नहीं है, बाद में देखेंगे इनका क्या करना है। तो फिलहाल के लिए ये जो रिवर्स है, ठीक है, ये क्या है, ये क्लास का ही मेंबर है ना, क्लास का मेंबर है, राइट। तो इसको भी अगर किसी एक मेथड को किसी एक दूसरे मेथड के अंदर कॉल करना है तो आपको यहाँ पे सेल्फ लिखना पड़ेगा, ठीक है। सेल्फ डॉट रिवर्स। अब ये सही हो गया। अब आप किसको कॉल कर रहे हो, ये ऊपर जो मेथड है क्लास के मेंबर को आप कॉल कर रहे हो, ठीक है। अब सेव कर लो। ये आपको हल्का फुल्का चीज है, ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है। अब इसको रन कर लेते हैं हम, लेट्स रन। चलो अब देखते हैं, ओबी इक्वल्स टू बीबी, नाउ ओबी डॉट चेक पैल। अब नंबर क्या था मेरा, 258। चलो सही है, काम कर रहा है, बोल रहा है नॉट पैलिंड्रोम। ओके, चेक पैल नंबर है 505, बोल दिया रिवर्स, 505 जो है आपका रिवर्स हो गया, ठीक है। तो फ्लो ऑफ डेटा देख लेते हैं कहाँ से क्या गया। मैंने यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने फंक्शन कॉल किया। यहाँ पे फंक्शन कॉल करते ही हमने क्या किया है, हमने एक आर्गुमेंट पास किया 258। तो चलो फंक्शन के पास, जहां आपने जिसको आपने कॉल किया है, तो इसी फंक्शन को कॉल किया था। अब अंदर घुसते ही क्या हो रहा है, इफ स्टेटमेंट चेक हो रहा है कि ये जो है 258 इक्वल टू सेल्फ डॉट रिवर्स। अब रिवर्स के अंदर आपने क्या पास किया है, 258। ये फंक्शन कहाँ है, ऊपर यहाँ, यहाँ आपने 258 पास किया। अब 258 का जो है रिवर्स आर में क्या स्टोर हो जाएगा, 852। ऑल राइट, तो इसी जगह पे आपको मिला 852। 258 इक्वल टू 852, जो कि आपका फॉल्स हो गया, ये कंडीशन फॉल्स है। तो आप एल्स पे आओगे, कंट्रोल आपका एल्स में आएगा, फिर आउटपुट क्या दिया, नॉट पैलिंड्रोम, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। ऑल राइट, तो आपको ये बताना मैं चाहता था कि अगर क्लास के अंदर में किसी भी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के अंदर आपको यूज करना है तो आपको सेल्फ का यूज करना पड़ेगा, ठीक है जी। आपको इसी सेल्फ को लिखना पड़ेगा फंक्शन के सामने, तब जाके आप कॉल कर सकते हैं। ऑल राइट, ठीक है। जावा में हम ज्यादातर क्या करते थे, स्टैटिक कीवर्ड यूज कर लेते थे,
राइट। स्टडी कीवर्ड यूज करने पर हमको ये फायदा होता था, हम फंक्शन के अंदर सीधे कोई एक ही सेम क्लास के अंदर में किसी भी फंक्शन को अगर कॉल करना है तो दूसरे फंक्शन के अंदर तो सीधे सीधे स्टडी कीवर्ड को यूज कर लो, इजीली कॉल हो जाता था। ठीक है, ऑल राइट। अगर आपके सेम क्लास में मेन मेथड आप लिख रहे हो तो वहां दिक्कत है, वहां पे आप तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। ऑल राइट, ठीक है। सो आई होप ये इसका आपको आइडिया हो गया, एक आपको क्लू मिल गया कि एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको सेल्फ कीवर्ड का यूज करना है। ओके, ओके, थैंक यू।